अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, फिट फाट होगी। तो आज मैं आपके साथ 10 मुहर्रम का व्लॉग जो है वो शेयर कर रही हूँ। और मैं इतना लेट इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं बारिश की वजह से या किस वजह से हमारे यहाँ पे ना नेट की सर्विस नहीं आ रही थी। तकरीबन 4-5 दिन ना हमने बहुत प्रॉब्लम फेस की है। और हस्बैंड बता रहे थे कि सिटीज़ में इतना खास इशू नहीं है, लेकिन गाँव में ना बहुत ज़्यादा इशू है। सर्विस का बिल्कुल नहीं आ रही थी, कभी 2G हो जाती थी और कभी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती थी। तो यकीन करें कि जो इससे पहले की मेरी वीडियो है ना वो मैंने अपलोडिंग पे लगाई और उसने तकरीबन 4-5 दिन दिए उसको अपलोड होने में। खैर इस वजह से मैं 10 मुहर्रम का जो व्लॉग है वो आपके साथ लेट शेयर कर रही हूँ। तो 10 मुहर्रम का जो है वो दिन था और मैंने ना खीर बनानी थी न्याज वगैरह के लिए। तो आपको पता है ना कुछ बनाना पड़ता है। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ना खीर बनाऊँगी और मैंने रात को ही चावल भिगो कर रख दिए थे और सुबह मैंने इनको ग्राइंड कर दिया था। और इसके साथ ना मैंने इसके अंदर पैकेट वाली जो खीर है ना उसका भी एक डिब्बा डाला था। बाकी जो चावल मेरे ग्राइंड किए थे वो दूध और डालकर चीज़ें, तो खीर वगैरह में सारी चीज़ें डाल करना, अब उसका पकने वाला जो काम था वो रह गया था। तो मैंने सोचा कि मैं दूसरी साइड पे नाश्ता भी बना दूं। खीर जो है वो खुद पकती रहेगी, बस मैंने चम्मच वाला हिलाना था। मैंने कहा साथ साथ में वो हिलाती रहूँगी और साथ साथ जो मेरा नाश्ता है ना वो भी रेडी हो जाएगा। क्योंकि जब किचन में आप आ जाए ना तो फिर आपको होता है कि हम मल्टीटास्किंग जो है वो करें। एक काम जो है किचन में गर्मी में करने का तो दिल करता ही नहीं, बस बंदा कहता है किचन में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है ना वो निपटा ले। और यहाँ पर जो मेरी खीर है ना वो बिल्कुल तैयार हो गई थी और मैंने प्लेट्स वगैरह में डाल कर ना घरों में भिजवाना शुरू कर दी थी यहाँ पर। अच्छा मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ पर ना ईदों से ज़्यादा जो तमाम है ना वो 10 मुहर्रम पे किया जाता है। यानी ईद वगैरह होना तो सवैयाँ एक दूसरे के घर भिजवाते हैं ना, तो पहले तो हर कोई भिजवाता था जो हमारे नेबर्स हो गए, लेकिन अब बहुत ही कम यानी कि भिजवाते हैं। लेकिन मुहर्रम पे ना ये न्याज वगैरह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा देते हैं। यानी ईद पे इतना काम तकल्लुफ़ नहीं करते। जब किसी के घर हम गेस्ट एज अ गेस्ट जाएँ या वो हमारे घर आएँ तो तब यह है कि बहुत ज़्यादा जो है मेहमान की कदर की जाती है, सर्व किया जाता है। लेकिन मुहर्रम पे ना एक दूसरे के घर जो भिजवाने का काम है ना वो ज़्यादा होता है। और यहाँ पर मेरे कोलीग ने ना मेरे लिए ये हलीम और नान वगैरह भिजवाए थे। और उसके बाद ना आपको पता है न्याज़ों का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो गया था। और 9-10 मुहर्रम को तो इतनी सारी न्याज़ें घर में जमा हो जाती हैं, इतना खाना जमा हो जाता है कि यकीन करें मुझे घर में कुकिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक्स्ट्रा जो है वो हो जाता है। हाँ मैं न्याज़ वगैरह के लिए मैंने जो भी बनाना हो, मैंने पुलाव वगैरह बनाना हो या मैंने खीर जो भी मीठा या मीठा या नमकीन जो भी मैं डिसाइड करूँ बस मैंने वो तैयार करना होता है और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बनाती। और यहाँ पर ना ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उन्होंने भी हमारे लिए नान भिजवा दिए थे और इतने ज़्यादा नान उन्होंने भिजवा दिए थे और साथ ये कौरमा भिजवा दिया था। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें जमा हो गई। अभी तो मैंने ना काफ़ी चीज़ें जमा हो गई थी, अभी मैंने कुछ क्लिप्स जो है वो ही मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि पता है आपको सारा दिन ये काम, बल्कि 2 दिन ये काम चलता रहता है, तो फिर हर क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करना आपके लिए पॉसिबल भी नहीं होता। और यहाँ पर ना चना पुलाव डिफरेंट टाइप का मेरे पास जमा हो गया था जो सेपरेट घरों से आया हुआ था। और मैंने क्या किया कि और यहाँ दोनों दिनों में कुछ खाया भी नहीं इतना जाता। और ख़ास तौर पर एक ये और एक बड़ी ईद के बाद ना जब आप बहुत ज़्यादा यानी कि चीज़ें वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं या बाहर से आती हैं तो आपको ना इतना मीट वगैरह जैसे नहीं खाया जाता ना, इसी तरह से ना इन दिनों में आपसे खाना नहीं खाया जाता। खैर न्याज़ वगैरह के काम से मैं फ्री होने के बाद साथ साथ वो सिलसिला भी चल रहा था और साथ ही ना यहाँ पर मैं इबादत करना चाह रही थी। तो मेरे बच्चे कह रहे थे मामा आज हमने भी आपके साथ करनी है, तो मैंने उनके लिए 2 छोटी नमाज़ें जो हैं वो निकाल दी ताकि बच्चे जो हैं उन्हें देख के खुश हों। और वो ना बच्चे जो है ना वो ज़्यादा खुशी महसूस करें इबादत करने में और उनको ना इस चीज़ की आदत जो है वो डालें। और यहाँ मैंने रहीन को दुपट्टा जो है ना वो सही तरह से रख दिया था, सही तरह से सेट करवा दिया था ताकि उससे पता हो कि इबादत के लिए सर पे दुपट्टा रखना ज़रूरी है। और यहाँ को टोपी पहना दी थी। तो मेरे ख्याल में हमें ना ये बच्चों को शुरू से आदत डालनी चाहिए और उनको बताना चाहिए।